नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे हैं? आपको याद होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में हुक्का बार को लेकर कानून लाया गया था। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको वो कानून की कॉपी दिखाता हूं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था और कहा गया था कि मध्य प्रदेश में यदि युवा पीढ़ी को बचाना है तो हुक्का बार को सख्ती से बंद करना होगा। मैं आपको सारे प्रमाण बताऊंगा कि किस तरह से आज भी हुक्का बार चल रहे हैं, लेकिन पहले आप इस कानून की कॉपी देख लीजिए। ये वो एक्ट है जो मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। तो आपको हमने सबसे पहले वो कानून दिखाया है जो शिवराज सिंह जी चौहान के समय में इसे विधानसभा से पारित किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सहयोग से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, प्रदीप खंडेलवाल जी। प्रदीप खंडेलवाल जी कल शाम को अपने इस किसी परिचित के बर्थडे पार्टी में जब किसी रेस्टोरेंट में पहुंचे तो ये देख के दंग रह गए कि वहाँ कई टेबलों पर हुक्का बार खुलेआम रखा हुआ था और लोग वहाँ हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कल शाम को ही ये तमाम सारे वीडियो अपने कैमरे से छुप के बनाए हैं और उसके बाद में आज वे पुलिस कमिश्नर को शिकायत करने वाले हैं प्रमाणों के साथ। वे शिकायत करने जाएं इसके पहले हमने उन्हें आज अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे समझते हैं कि क्या वाकई उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये हुक्का बार कहाँ चल रहे हैं, क्या उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, यदि दी तो पुलिस का क्या कहना है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप इस बुराई के खिलाफ खड़े हुए और आपने मुझे भी सुबह सुबह कुछ वीडियो भेजे हैं, लेकिन आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था कि हुक्का पी रहे हैं, रुक के रखे हुए हैं। कुछ दूर से लग जरूर रहा है कि हुक्के टेबल पर रखे हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों से चूंकि अंदर देखा है तो ये कौन सा बार है, कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर ये सब चल रहा है और आपने क्या पुलिस को सूचना दी इसकी? जी बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, कल जो मैं शाम को जब मेरी मित्र की पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, उस पार्टी में जब मैं गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि देखा तो जितने टेबल लगे हुए हैं लगभग टेबल पे हुक्का है और हुक्का कम उम्र के बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के सब पी रहे हैं। उसको देख करके बड़ा जो असहज महसूस हुआ क्योंकि अंदर घुसने के बाद अजीबोगरीब टाइप की गंध भी आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, अंदर गए। अंदर जाके हमने बर्थडे पार्टी में जैसे मैं पहुंचा तो सबसे पहले मैंने जो है डीसीपी को फ़ोन लगाया, जोन 1 को। चूँकि क्या है, रातीगढ़ थाना जो है जोन 1 में आता है, तो डीसीपी ने कहा कह ले ठीक है, आपने मुझे बताया, मैं इसको आगे बोल रही हूँ कार्रवाई के लिए। उसके बाद मैंने कोशिश करी लगातार, एसीपी जो टीटी नगर एसीपी हैं उनको लगातार कोशिश की, कई फ़ोन लगाए लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद मैंने टीआई को फ़ोन लगाया तो टीआई साहब कहने लगे यार मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि किस कानून में कार्रवाई होगी, आपके पास अगर कोई कानून हो तो मुझे भेज दीजिए। बड़ा आश्चर्यजनक वाली स्थिति थी। उसके बाद मैंने कोशिश करी कलेक्टर को फ़ोन लगाने की, उनके द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाया। लास्ट में मैंने एसडीएम को कहा तो उन्होंने कहा कल मैं कार्रवाई करवाती हूँ। कल अगर शाम को कार्रवाई होती तो बहुत बड़ी संख्या में जो है हुक्के जब्त होते, लगभग जो है सैकड़ों की तादाद में कह सकता हूँ कि वहाँ हुक्के उपलब्ध हैं और धुआं चल रहा है। और साथ में जब बच्चे बाहर निकले हैं तो बच्चों के द्वारा सूचना दी गई कि कुछ बच्चियाँ वहाँ पे ड्रग्स का सेवन भी कर रही थी। ये जो इलाका है आपने बताया शायद भदभदा के आसपास का है कोई रेस्टोरेंट, लेकिन आप जानते हैं कि भदभदा के आसपास हमारे कई नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ लॉ इंस्टीट्यूट है, वहाँ तमाम सारे कॉलेज हैं, वहाँ बाहर के आने वाले, ऐसा अंदाज है करीब 20 से 25 हज़ार बच्चे आसपास के एरिया में रह रहे हैं। यदि ये बच्चे हुक्का बार जा रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं तो अंदाज लगाइए कि हम युवा पीढ़ी को दे क्या रहे हैं। मध्य प्रदेश में भगवा और सनातन की बात करने वाली सरकार है, यदि इस सरकार में यदि हुक्के चल रहे हैं और बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, प्रदीप जी आप क्या समझते हैं? आप भी एक बच्ची के पिता हैं, आपके भी छोटे छोटे परिवार में हैं, क्या लगता है कि हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए यही भगवा सरकार है जिसके द्वारा हुक्के पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है, जिस तरीके से मैंने डीसीपी से लेकर टीआई तक बात की है, वो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की पूरी मिली भगत है और मेरे ख्याल से शायद अवैध वसूली भी है। क्योंकि एक ये नेचर कॉटेज अकेला ऐसा कॉटेज नहीं है जहाँ पे हुक्के का संचालन हो रहा है। इसके पहले हम 24 360 कई उसमें कॉटेज में गए, वहाँ सब जगह एक जैसे ही हालात मिले
और उसके बाद जो है अभी BHEL एरिया है, वहाँ भी लगातार हुक्के का संचालन हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा महसूस होता है हुक्के के माध्यम से शायद ड्रग्स भी परोसी जा रही हैं, जिसके चलते हुए युवा पीढ़ी का अथाह सागर जो है यहाँ पे उमड़ता है शाम के टाइम पे, और आप हालत जाके देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा ढील ढाल अपनाई गई है, कहीं ना कहीं जो है इसमें शक सुबह बिल्कुल पुलिस के ऊपर जाता है। क्योंकि एक तरफ तो जहां हम युवा पीढ़ी के लिए काम करने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके के जो हुक्का बार हैं इनको अगर नहीं मिलेंगे तो शायद ये यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आप हालत देखिए कि बच्चे लगातार वहाँ आ रहे हैं और कम उम्र के नाबालिग भी हैं, और उस पर कोई रोकथाम ना होना ये भोपाल पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है और भाजपा शासन के लिए भी शर्मनाक है। आप प्रदीप जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। आपने बड़ी रिस्क लेके वहाँ वीडियो बनाए, मैंने वो 4 वीडियो देखे हैं। अब कैसे बनाए वो तो आप जाने, वीडियो में मोबाइल से बनाए, स्पाई कैमरे से बनाए। ये जो वीडियो आपने बनाए, हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे अभी भी उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि वहाँ हुक्के रखे हुए, लग रहा है कि टेबल पे हुक्के जैसे कुछ रखा हुआ, पर क्लियरिटी नहीं आ रही है। पर ये इतनी बड़ी रिस्क आप ले रहे हैं कि आप वीडियो भी बना रहे हैं, पुलिस को शिकायत भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा एक तरह से आपके जीवन पर भी रिस्क है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, शुरू से मैं इस तरीके के काम कर रहा हूँ लगातार, और लगातार जो है जनहित के मामले उठा रहा हूँ। अभी आपने एक मेरा मामला देखा भी होगा जो दवाइयों के MRP पे था, जिसपे महामहिम राष्ट्रपति ने संज्ञान लेकर के और कार्रवाई के लिए कहा है। उस पर FDA मध्य प्रदेश कार्रवाई कर रहा है। हालांकि होना वो जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से है, लेकिन ठीक है, काम करेंगे पब्लिक के लिए। तो कहीं ना कहीं जान तो ऐसा है कि एक ना एक दिन तो आपकी जान ही है। अच्छे काम करते हुए चले जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पुलिस कमिश्नर के पास जाने वाले हैं, मेरे स्टूडियो से उठ के सीधे। क्या शिकायत तैयार कर ली है और आपकी शिकायत में क्या मांग की गई है? देखिए, शिकायत साफ तौर पे ये है कि भाजपा शासन में ही एक कानून बनता है जिसमें हुक्के लॉन्च को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा चुका है। उसके बावजूद खुलेआम जो है हुक्का लॉन्च, हुक्का बार लगातार संचालित हो रहे हैं। इसी को लेके पुलिस कमिश्नर से मांग है कि तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए इन हुक्के बार को, हुक्के लॉन्च को बंद कराया जाए, ताकि नई जो पीढ़ी आ रही है वो नशे की ओर जो अग्रसर हो रही है वो कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम हो। और नई पीढ़ी जो है हमारी देश की भावी पीढ़ी है, उससे हमारी बहुत उम्मीदें होती हैं। और ऐसी में अगर ये पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी तो फिर हम देश की क्या बात करेंगे कि देश में आने वाले समय में किस टाइप का क्या माहौल बनेगा, ये आप समझ सकते हो। क्योंकि नशे की लत कहीं ना कहीं जो है गंदी लत है, बुरी लत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रदीप खंडेलवाल साहब, आम आदमी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र में उपाध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह की रिस्क लगातार लेते रहते हैं। उन्होंने एक नया खुलासा किया है और वो ये है कि भोपाल के भदभदा क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट हैं जहां आज भी धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर करना है। हम चाहते हैं कि यदि हमारा ये कार्यक्रम भोपाल के पुलिस कमिश्नर और भोपाल के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों तक पहुंचता है तो वे इसे इतना गंभीरता से लें कि वे तत्काल सभी थानों के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दें कि जिन थाना क्षेत्र में भी इस तरह के ड्रग्स या हुक्का बार चल रहे हैं, नशीला जो कारोबार चल रहा है, इससे कम से कम रोकें। और कम से कम ये जो युवा पीढ़ी है, जहाँ अधिक कॉलेज है, जहाँ बच्चे हॉस्टल्स हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप बड़ी उम्मीदों से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भोपाल जैसे महानगर में भेजते हैं, और यदि बच्चे यहाँ नशे की आदत, उस नशे की गिरफ्त में आते हैं तो ये उन लोगों के सपने टूटने जैसा है। और हम सब की जिम्मेदारी है अच्छे नागरिक के रूप में कि हम इन बुराइयों को अधिक से अधिक समाज के सामने लाएं और पुलिस को चेताएं। पुलिस यदि अपनी पे आ जाए, यदि पुलिस वास्तव में ही यदि निर्णय ले ले तो इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए उसको 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि पुलिस इसे गंभीरता से लेगी, नकारात्मक नहीं, इस खबर को सकारात्मक तरीके से लेगी और इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आगे आएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।